बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वीडियो का अगला हिस्सा है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद हम आपको ये बताएंगे कि इस जॉब्स की जो सेटिंग है उसको हम आगे कैसे करना है। देखिए सबसे ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है वो जीपीएस कॉन्फ़िगरेशन, यानी इस पेज में जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो जीपीएस के मुतल्लिक ही होगी। जीपीएस के मुतल्लिक क्या, यानी अगर आपने स्टैटिक मोड पे काम करना है तो आपको यहाँ से एडिट में जाने के बाद वहाँ पे वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने लोकलाइजेशन पे काम करना है, लोकलाइजेशन से मुराद वो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसे हम टोटल स्टेशन में 1000 ईस्टिंग और 1000 नॉर्थिंग रख के बाद में डिस्टेंस देने के बाद उसकी जो फासला होता है वो नॉर्थिंग में ऐड करते हैं और ख़ुद से कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ये भी वही चीज़ है, लेकिन मैं इस इशू में नहीं जाऊंगा। मैं आपको सिंपली ये बताऊंगा कि इसमें जो स्टैटिक मोड की जो ऑप्शन होती है वो सिलेक्ट कहाँ से करनी होती है। तो ये एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद ये आप बता रहा है नेम, ठीक है। तो नेम इसका बाय डिफ़ॉल्ट RTK है और टाइप से मुराद है किस तरह का काम आप करना चाहते हैं। तो ये आपको डाउन एरो नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे काफ़ी सारी ऑप्शन है। ये लास्ट पे PP स्टैटिक है और ये PP DGPS है। PP स्टैटिक से मुराद वो डाटा होता है जिसको आप बाद में प्रोसेस करते हैं। तो इसमें इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा PP स्टैटिक कैसे करते हैं। इसे मैं सिंपली RTK सेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट के जाने के बाद ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आ रहा है, ठीक है। ये बता रहा है प्रोजेक्शन से मुराद कि हम इस वक्त किस दुनिया में जो दुनिया की जो प्रोजेक्शन है, हम जिस शहर में काम कर रहे हैं, जिस एरिया में काम कर रहे हैं उसकी प्रोजेक्शन क्या है, उसकी जो और हम रियाज में जो काम कर रहे हैं 38 है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे 37 ये इन्होंने मदीना का किया हुआ है। ये हमारी जो टीम है, ये हमारे जो दोस्त है, ये मदीना से आए हैं। तो ये इसकी जो यूटीएम नॉर्थ जोन 37 ये वहाँ की प्रोजेक्शन है। बाज़ वक़्त क्या होता है कि यही गलती होती है जो बाद में प्रॉब्लम करती है कि आप अभी ये जीपीएस वहाँ से आया, ठीक है, तो मैंने अगर इसकी प्रोजेक्शन की ना करता, सेटिंग ना यहाँ पे ना करता, तो मैं इसको यहाँ से ओके करता, ठीक है। तो ओके करने के बाद मैं काम कर देता। काम करने के बाद जो कोऑर्डिनेट मुझे इसको कुछ नहीं पता, ना जीपीएस को कुछ पता है। जो सेटिंग हमने इसके अंदर करनी है ना, उसी सेटिंग के ज़रिए से हमको डाटा रिकवर होना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी प्रोजेक्शन चेंज ना करता तो बाद में डाटा जो डाटा हम इसने मेजर करना था, ठीक है, वो जब हमने कोऑर्डिनेट तो मेजर हो जाने थे, लेकिन कोऑर्डिनेट को जब हमने इंपोर्ट करना था GIS में या गूगल अर्थ में तो उसमें फिर एरर आना था, ठीक है। आपके पास जो कंट्रोल पॉइंट होने थे वो कुछ और होने थे और आपने जो मेजर करना था वो कुछ और होना था। अमर भाई ये चीज़ आप देख लें ज़रा, ठीक है। अभी मैं ये बता रहा था कि ये जो डेटा कलेक्टर है ये मदीना से आया है, ठीक है। मदीना से आने के बाद आपने मदीना पे यहाँ पे इस पर कुछ काम किया होगा। ये की जो प्रोजेक्शन है ना, ये वहीं पे वही सेट है। हमने एक नई जॉब क्रिएट की है टेस्ट के नाम से, उसमें हमने RTK रखा है। RTK में अभी हम रियाज में हैं, तो जो रियाज की जो प्रोजेक्शन है ना वो 38 है और 36 का कोई 37 का भी कुछ एरिया आता है। ये कंफर्म करने के लिए हमारे पास गूगल अर्थ होगी, ठीक है। आप गूगल अर्थ को खोलें, ठीक है। गूगल अर्थ को खोलने के बाद उसमें ग्रिड का ऑप्शन है, उसको हाईलाइट करें और जहाँ पे आप मौजूद हैं आप उस एरिया में जूम करें और कोई भी पॉइंट वहाँ से ऊपर जो टैब लगा होता है ना गूगल अर्थ का, उसको आप चेक करेंगे तो उसमें आपको वो जोन बता देगा। लेकिन उसके लिए आपको गूगल अर्थ की सेटिंग को भी चेंज करना पड़ेगा यूनिवर्सल ट्रैवर्स मैक्टर में, ठीक है। तो उसकी वीडियो मैंने एक अपलोड की हुई है, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसकी जो प्रोजेक्शन है ना वो चेंज करूँगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। असल में जो प्रोजेक्शन होगी ना वो यहाँ से चेंज होगी। वो यूज़ ग्रिड ग्राउंड, यानी आप किस पे काम कर रहे हैं, आप WGS 84 पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा ये है। अगर आप एनुअल अब्द पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, ऊपर बिल्कुल। रियाज में ज़्यादातर जो काम होता है ना वो वही एनुअल अब्द पे होता है, ये है, ठीक है। एनुअल अब्द 1970, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरे सऊदीया में राइज हैं, एक है एनुअल अब्द, एक है WGS 84। इसमें मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ कि जो WGS 84 है ना, वो जो वजारत नकल है ना, वजारत नकल से मुराद कि नेशनल हाईवे जो है, जो ब्रिजेज़ हैं, जैसे मेट्रो है, इस जैसा जितना भी काम होगा ना वो WGS 84 पे होगा, ठीक है। और जो काम बल्दिया के अंडर आते हैं, अमाना के अंडर आते हैं, वो काम जितने भी जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे होते हैं वो होता है एनुअल अब्द। लेकिन ये जब आपने काम शुरू करना है तो उस वक्त आपने पहले कंफर्म कर लेना है अपने कंसल्टेंट से या अपने इंजीनियर से, या जो डाटा वो आपको दे रहे हैं वो डाटा किस बिहाफ पे है, वो किस प्रोजेक्शन का है, क्योंकि वही प्रोजेक्शन आपने यहाँ पे ऐड करनी है। अगर आपको डाटा मिलता है एनुअल अब्द का, आप यहाँ पे प्रोजेक्शन रखते हैं WGS 84 की, तो वो मिसमैच होगा। बाद में जो डाटा आपको मिलेगा
वो आपको एरर की शक्ल में होगा, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि बाज़ औक़ात जैसे ये रोड बन रहे हैं, तो हमारे एक दोस्त थे, वो अरर में काम कर रहे थे, शिरका मजमूअतुल अलबयान में, ठीक है। तो वहाँ पे जो रामको की पाइपलाइन गुजर रही थी, तो वो भी पाइपलाइन वहाँ पे पाइपलाइन में काम कर रहे थे। तो एक जगह पे जाके उनका आपस में क्लैश आ रहा था। क्लैश से मुराद के पाइपलाइन से टकरा रही थी। तो जो रामको ने काम किया हुआ था वो WGS84 पे था, और सॉरी एनर अब्द पे था। और जो काम किया हुआ था मजमूअतुल बयान वाले कर रहे थे, सजाद उनका नाम था, वो कर रहे थे एनर अब्द पे। शायद इस तरह कोई मिसमैच थी। तो जब बाद में उनको पता चला ना, तो जब उन्होंने फिर अपनी प्रोजेक्शन को चेंज किया ना, तो फिर उनका काफ़ी जो डिफरेंस था ना, वो क्लियर हो गया था। तो ये अगर आप जब बाज़ कोई काम हुआ होता है, जैसे हाईवे का काम हुआ है, ठीक है, तो रोड के जितने भी काम है, मेन हाईवे की बात कर रहा हूँ, जो रियाज के अंदर है या मदीना के अंदर है, जो सिटी के जो अंदर है, ये हाईवे के अंडर नहीं आते, ये बल्दिया के अंडर आते हैं। इन पे जितना भी कोऑर्डिनेट जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ होगा वो एनुअल अब्द होगा। तो बताने का मकसद ये है कि आपको पहले कन्फर्म हो कि आपने करना क्या है, दूसरा जो डाटा आपको मिला है वो किस प्रोजेक्शन का है, ठीक है, वो सेम प्रोजेक्शन यहाँ पे होनी चाहिए। अगर WGS84 का है तो यहाँ पे WGS84 कर दें, अगर एनुअल अब्द का है तो यहाँ पे एनुअल अब्द कर दें। तो आपका जितना काम होगा ना, वो मेरे ख्याल से एनुअल अब्द पे होगा। तो मैं इसको एज ए टेस्ट रख रहा हूँ, बाद में आप ये जॉब डिलीट कर देना, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्शन में जाने के बाद ये एक प्रोजेक्शन शो हो रही है, ठीक है। इसकी बाकी प्रोजेक्शन कहाँ पे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये साथ में आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, इनको आप चेक करेंगे ना, तो आपके पास ये सारी नीचे शो हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले जाना है यहाँ पे एशिया में, ठीक है। एशिया में आप कहाँ पे खड़े हैं, तो जहाँ पे हम इस वक्त हैं मिडल ईस्ट में, ठीक है। मिडल ईस्ट को खोलेंगे तो मिडल ईस्ट में जो आ रहा है वो आप देखें, यहाँ पे मिडल ईस्ट में आपको ग्लोबल एशिया, मैं इसको ज़रा क्लियर करता हूँ, वापस जाता हूँ मैं ज़रा, ठीक है। इसको वापस जाते हैं प्रोजेक्शन पे, ये UTM नॉर्थ जोन, ठीक है, एनुअल अब्द ज्यूड, इसको आप यहाँ से चेक करें। और चेक करने के बाद आपने यहाँ से डिफ़ाइन करना है कि आपकी कौन सी है। आप यहाँ से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, अगर आपको कन्फर्म है कि आपकी प्रोजेक्शन कौन सी है, आपने गूगल से चेक कर लिया है, तो आप यहाँ से कस्टम से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद आप ख़ुद यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखें, जैसे ही आपने यहाँ पे लिखना है, मिसाल के तौर पे जैसे वो थी 38, मिसाल के तौर पे 38, ठीक है, वो कुछ इस शक्ल में था, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। एंड नॉर्थ समथिंग कुछ इस तरह का स्लैश ये है, मिसाल के तौर पे इसको ओके करता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओके कर रहा हूँ, तो ये नीचे डाटम चेक करें, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके जो सॉफ्टवेयर है ना, वो इसको ऑटोमेटिकली WGS84 पे कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि ये मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसी होगी नहीं, वो कुछ और शक्ल में होती है, वो नॉर्थ, वो स्लैश, वो 38 में कुछ होगा। तो जब आपने काम करना है, तो आपको पता है कि आपकी जो प्रोजेक्शन है ये एनुअल अब्द की है, तो आपने फिर यहाँ से जाके वो एनुअल अब्द कर लेना है, समझ गए आप। यानी आपने यहाँ से फिर दोबारा जाना है, ठीक है, एनुअल अब्द पे। एनुअल अब्द कहाँ पे है, ये यहाँ पे आपने एनुअल अब्द कर देना है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको वापस जाता हूँ, ठीक है। वापस जाने के बाद ये देखें UTM नॉर्थ जोन, इसी तरह की फिगर आपने वहाँ पे लिखनी है, U कैपिटल T कैपिटल MN नॉर्थ स्लैश, ये अंडरस्कोर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डैश कहते हैं, जोन, ये अंडरस्कोर 37 38 जो भी होगा। सेम इस तरह की सेटिंग करने के बाद आपने वहाँ पे लिखना है, फिर आप इसको एक्टिवेट करेंगे और वो यहाँ पे आपको शो होगी। अगर आपने नहीं करना तो आपको फिर यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप एशिया में किस हिस्से में, एशिया में हम मिडल ईस्ट में हैं जी, ग्लोबल में जाएं तो नहीं, बाजू का वो भी पॉइंट क्लियर कर देना कि ग्लोबल में तो पूरी दुनिया का आ जाएगा ना, UTM नॉर्थ। नहीं, मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ ना कि अगर ग्लोबल में तो सारे का सारा आएगा ना, अगर आपने स्पेसिफिक करना हो ना, तो जैसे अगर आप नहीं ग्लोबल ही चले होंगे, हम लोग ग्लोबल में, ठीक है। तो ग्लोबल में जाने के बाद इसको दोबारा करूँ मैं, इसको ज़रा, इसमें जाएंगे, यहाँ हम जाएंगे ग्लोबल में जाने के बाद UTM नॉर्थ में जाएंगे, और यहाँ से हमने वो सारे के सारे आपको 38 जोन, ठीक है, आप यहाँ से इसको मूव करेंगे और ये आपको पूरा कंप्लीट शो होगा। ये आपने कंफर्म कर लेना है कि आप किस जोन में हैं, ठीक है। वो जोन आपको कैसे कंफर्म होगा, अगर आप अमाना से कोऑर्डिनेट लेके आ रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबी नहीं होगी, 10 मिनट की, जब इसको क्लोज करो यहाँ पे,
कर दो।